अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उसामा इमरान है। मेरा ताल्लुक गुलजार एसोसिएट से। डीएचए सिटी कराची की मार्केट की बात करेंगे। ज़ाहिर है मार्केट तेज़ है, रेट बढ़ रहे हैं और ये वाली वीडियो बेसिक एक सेलर सेंट्रिक वीडियो है। तो अगर आप कोई प्लॉट के होल्डर हैं और आप प्लॉट बेचना चाह रहे हैं अपना, और आप ज़ाहिर है देख रहे हैं मार्केट को, यार आज 40 लाख रुपए की ऑफ़र आई है, फिर 42 की आ गई, 43 की आ गई, 44 की आ गई। तो ये नहीं होता कि आपके पास ऑफर आ गई है, फिर आप भी ऑफर के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर आप 40 से 45 पे चले गए, 50 पे चले गए, 45 पे चले गए, 55 पे चले गए। जैसे जैसे मार्केट बढ़ती जा रही है आप भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे आप कभी भी अपना प्लॉट नहीं बेच पाएंगे। मार्केट गिर जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो चीज़ ऊपर जाती है वो कभी ना कभी नीचे भी आती है। तो अगर आप एक प्लॉट के होल्डर हैं और प्लॉट बेचना चाह रहे हैं, तो कोई एक इरादा बनाएं और उस इरादे को कंफर्म करें और उधर से फिर मार्केट से एग्जिट कर जाएं, क्योंकि मार्केट अभी ऑलरेडी अपने पीक के ऊपर है। अब किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। अब आपको कोई मशवरा दे के रुक जाओ, अभी मार्केट तेज़ हो रही है, तो तेज़ मार्केट ही तो बेचने वाली होती है ना, लूज मार्केट तो खरीदने वाली होती है। और प्रॉफिट हमेशा वही होता है जो रियलाइज होता है। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि यार चीज़ इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, तो प्रॉफिट थोड़ी होगा। जब तक आप उसको रियलाइज नहीं करोगे तो वो प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। तो अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है, बेचने का इरादा बनाया है, तो एक जहन बनाएं और उस जहन से एग्जिट कर जाएं। सपोज अगर आपके पास येलो जोन का प्लॉट है, अभी 28-30 का रेट है, अब आपने इरादा बनाया कि यार 40 पे मार्केट आ जाएगी तो मैं बेच दूंगा। अब आपको मान लो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद 40 की ऑफर आ गई, 38 की ऑफर आ गई। अब आपने बोला नहीं यार रुक जाते हैं, मार्केट तो बेहतर हो रही है और देखते हैं मार्केट आगे कहाँ तक जाएगी। फिर 45 की ऑफर आ जाती है, फिर 50 की ऑफर आ जाती है, ऐसे आप भी आगे भागते रहते हैं। तो ऐसे कभी भी आप बेच नहीं पाएंगे। प्लॉट एक 60 की भी ऑफर आ जाएगी, आप नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि कल किसी को नहीं पता, मार्केट ऑलरेडी अपने पीक पर है। मुझे भी नहीं पता कल क्या होने वाला है, कल कैसे मार्केट गिर जाएगी या आगे बढ़ती रहेगी। तो एक इरादा बने और उस इरादे से जैसी मार्केट की प्राइस आ जाए उस इरादे से एग्जिट कर जाएं। लेकिन आप एक 40 में बेचेंगे, अगर एक मार्केट 40 की चीज़ बेची हुई 45-50 का रेट आएगा तो जाके आपको 40 में पेमेंट होगी। अगर 40 से मार्केट पीक करके नीचे गिरना शुरू होगी तो आप टोकन रख के बैठे रहेंगे, आपको पेमेंट ही नहीं हो पाएगी, तो फायदा ही नहीं होगा, सारा प्रॉफिट आपका वेस्ट हो जाएगा। फिर आप नई बारी का इंतजार करेंगे और अगली बारी अब कब आए। ज़ाहिर है मलिर एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी न्यूज़ अभी तो मार्केट में है नहीं, अब फिर मलिर एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी न्यूज़ का कोई वेट करें, फिर मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर शूट अप करे, तो ज़ाहिर है उस बारी में टाइम लगेगा और आपका सारा जो प्रॉफिट था वेस्ट हो जाएगा, आपकी बारी चली जाएगी। फिर 1.5-2 साल वेट करो मार्केट के बढ़ने का, फिर उसके बाद अपना प्लॉट बेचो। तो इससे बेहतर है कि कोई इरादा बनाएं, मार्केट से एग्जिट करें और उस पर खड़े रहें। जब एक दफ़ा बोल दिया कि यार मैं 40-45 पे मार्केट आएगी मैं बेच के निकल जाऊंगा, तो बेच के निकल जाएं, एग्जिट करें। क्योंकि जो चीज़ ऊपर जाती है वो कभी ना कभी नीचे जाती है, और हमें ज़ाहिर है ये नहीं भूलना चाहिए कि हम ज़ाहिर पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में हल्की सी भी कोई न्यूज़ आती है, मार्केट 2 सेकंड में रिएक्ट करती है। तो जो लोग अभी आपके पीछे भाग रहे हैं प्लॉट खरीदने के लिए, वही लोग फिर बेचने के लिए भागेंगे, क्योंकि कोई बाहर ही नहीं होगा मार्केट में। क्योंकि जाहिर है ना, खुदा ना खासा कोई ख़राब न्यूज़ ऊपर नीचे आ गई, ज़ाहिर जंग का सिलसिला चल रहा है, कोई जंग में कोई न्यूज़ ऊपर नीचे हो जाती है, फिर ज़ाहिर है हमारे पास डॉलर वगैरह एक्सचेंज के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ पे कोई पैसे वापसी मांग लेता है, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोगों के पास जा रहे होते हैं, हमें पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो ज़ाहिर है फिर आपका बजट भी सर पे आने वाला है, बजट में भी खुदा ना खास्ता ये कोई टैक्स लगा सकते हैं, आईएमएफ आपके सर के ऊपर है अभी। तो बहुत प्रॉब्लम्स है। मेरे हिसाब से इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहिए। तेज़ मार्केट हमेशा मैं अपने क्लाइंट्स को समझाता हूँ, ये अगर आपकी बाइंग बहुत अच्छी है, अगर आप 2009 के होल्डर हैं, अलॉटी हैं, या आपने 10, 11, 12, 13 में भी एंट्री ली है, या जब भी एंट्री ली हो, अगर आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है, 40%, 50% प्रॉफिट हो रहा है, इवन लोगों को 100% भी प्रॉफिट हुआ है, तो आप उधर से एग्जिट करें, अपना प्रॉफिट बुक करें। दोबारा साइकिल आएगी, दोबारा आपका मौका आएगा, दोबारा खरीद लीजिएगा। लेकिन अभी बेचें। आप नहीं बेचेंगे, रह जाएंगे, देखते रहेंगे, मार्केट को देखते ही रहेंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कब ऊपर गई और फिर कब नीचे गिरना शुरू होगी। आप नीचे गिरती हुई मार्केट में आप किसी को एक 40 की चीज़ एक 30 में भी दोगे ना, आपसे कोई 30 में भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि तब हर किसी को पता है मार्केट नीचे आ रही है, गिर रहे हैं, लोगों के टोकन फॉरफेट हो रहे होते हैं। अरे बाहर एकदम से गायब होता है मार्केट से। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, 16 में भी यही हुआ था, फिर 20-21 में यही हुआ, फिर 22 में ये हुआ, फिर ये 1-1.5 साल पहले 24 के एंड में भी यही हुआ था। ये मार्केट एकदम से खामोश हो गई थी। तो वो नहीं करें। हमेशा अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आप मार्केट से एग्जिट करें। आप 2009 के अलॉटी हैं, 16-17 साल आपने होल्ड कर लिया अपनी प्रॉपर्टी को, बेच के एग्जिट करें भाई, कहीं और जाएं। आपने जो करना था वो कर लिया अपनी प्रॉपर्टी के साथ। 16-17 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है होल्डिंग का। अब इससे ज़्यादा और क्या होल्ड करोगे आप अपनी प्रॉपर्टी को। एग्जिट करें यहाँ से, भले जितना भी अच्छा प्लॉट है, आप अगर 8-9 के अलॉटी हैं, सेलर हैं, बेचें, मार्केट से एग्जिट करें। और बायर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है अभी, मलिर एक्सप्रेसवे बनने वाला है। जाहिर है नई
नए बायर्स आ रहे हैं मार्केट में, नया पैसा आ रहा है लोगों का, घर बनाने वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है डीएचए सिटी। बहुत सस्ती जगह है, अभी आप बहुत सस्ते पैसों में घर बना सकते हैं अपना। और इसके अलावा कोई और डीएचए सिटी कराची से आपका सवाल हो रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। कोई मशवरा चाहिए हो, कोई प्लॉट की लोकेशन पूछनी हो, कोई रेट पूछना हो, तो उसके लिए आप नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।